हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑफिस मशीन का बारे में बताएंगे। जो ऑफिस मशीन होता है वो उस्टर कंपनी का द्वारा बनाया गया है। और जैसे कि आपको मालूम है, उस्टर कंपनी जो होता है अपना SPI 1000 और UT3, UT4, UT5, UT6 उस्टर टेस्टिंग के लिए, और ऑफिस हो गया, और सिंगल फाइबर टेस्टिंग के लिए मशीन रहता है। क्लासीमेट का भी मशीन रहता है। UIC गेज भी बनाता है। क्वांटम क्वांटम 3, क्वांटम उस्टर क्वांटम 3, उस्टर क्वांटम 4 ऐसे ही बनाता है। तो उसका जो स्विट्जरलैंड का कंपनी है, बहुत रिलायबल कंपनी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का उसका परफॉर्मेंस रहता है। बाकी उसकी बराबर का तो नहीं है, लेकिन उसकी आसपास का बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इसका बहुत अच्छा माना जाता है। देखो, आज क्या देखना है, ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस जो मशीन होता है, देखो एडवांस फाइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये जो एडवांस फाइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये पहले ज़माने में क्या होता था, मतलब जैसे अंधेरे में लाइट चलाते ऐसे ही मतलब फाइबर ऐसे ऐसे स्टेपलिंग कर दिया, देख ले, बोले बीटर स्पीड इतना रख लो, कार्डिंग का गेज ए कर लो, TM इतना दे दो, ये सब चीज़ डिसाइड करके बोल देते थे। लेकिन जब से ऑफिस आया, तो ऑफिस में आपको बहुत सारी चीज़ चेक करने को मिलता है। जैसे कि बता दूं, देखो रिपोर्ट में आपको मिलेगा नेप्स, मतलब इस पे नेप्स कितना है, कटन में कितना है, ब्लो रूम के बाद कितना, कार्डिंग फील्ड में कितना, कार्डिंग लैब में, जो लैब में कितना, कार्डिंग स्लाइबर में कितना, कोम्बर स्लाइबर में कितना, ब्रेकर फिनिशर और सिंपलेस का एंड प्रोडक्ट जो है उसका आगे पीछे का कितना है, नेप्स वगैरह सब आएगा। और नेप्स काउंट मतलब क्या होता है, जैसे अपना नेप्स काउंट हमेशा पर ग्राम देखा जाता है। जैसे कि आप मान लो कोई कटन का नेप्स आया, कटन का समझ लो 100 आया, ये नेप्स पर ग्राम बोलते हैं। ठीक है। जो बढ़िया कटन होता है, कटिंग के बाद 60-65 नेप्स रह जाता है, 70 तक रह जाता है। जो बिल्कुल बहुत खराब कटन होता है 100, 110, 105 तक जाएगा। तो इसको नेप्स काउंट बोलते हैं, कितना ग्राम में कितना नेप्स रहता है। नेप साइज जो होता है, देखो नेप साइज जो होता है उसका कितना वो थिकनेस है, नेप्स का कितना उसका मास है, उसके हिसाब से मालूम पड़ते हैं। वो सबसे पहले देखो माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है, जैसे 1 मीटर का एक मतलब 1 मीटर का एक फाइबर हुआ, तो इसका अपने 10 लाख भाग से एक भाग अगर लोगे तो 1 माइक्रोन बोलेंगे। 1/1000 बाई 10 लाख, ये होगा 1 माइक्रोन। इसको अपन माइक्रोन जो होता है, जो नेप्स होता है, एंटेंगलमेंट फाइबर होता है, उसका मतलब डाया का होता है कितना है। तो यहाँ देखो जो नेप साइज होता है, जनरली नेप साइज जो होता है वो 600 mm से नीचे, 600 माइक्रोन से नीचे होना चाहिए। नेप्स का जो साइज होता है 600 माइक्रोन से नीचे होना चाहिए। ठीक है। उसे ऊपर होगा तो सीड कट नेप्स बुलाएगा। सीड कट नेप्स क्या होता है, वो जो सीड का टुकड़ा रहता है उसके साथ 2, 4, 5 फाइबर एंटेंगलमेंट हो कहता है, तो सीड कोट नेप जो होता है, सीड कोट नेप ये जो होता है, देखो ये 600 माइक्रोन से ऊपर रहता है एंड एबव, मतलब अप टू 1200 तक भी होता है, 1200 माइक्रोन। ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा रहता है। और ध्यान रखो, ये 1200 माइक्रोन तक रहता है ना, जैसे सिडकोट नेप्स बोलते हैं, कार्डेड में सब सिंगल डिजिट रहेगा। सिंगल डिजिट मतलब क्या रहता है, कार्डेड स्लाइबर में जो सीड कोट नेप्स SCN बोलते हैं, तो इसका का ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7 या 9 तक रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए, डबल डिजिट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और कोम्ड स्लाइबर में ये बिल्कुल कम हो जाता है। इसको
0 से 1 या मैक्सिमम 2 तक, ठीक है। और ये जो नेप्स होता है वो आपकी ध्यान रखो, ये साइज का हिसाब से माना जाएगा ये सीड कोट का है या ऐसे ही रेगुलर नेप्स है। तो ये दोनों नेप्स है अपने लिए खराब है। तो सबसे खराब है सीड कोट नेप्स, क्यों, कपड़ा बहुत गंदा दिखेगा अगर होगा तो। इसमें देखो नेप्स हो गया 600 माइक्रोन के नीचे, सीड कोट नेप हो गया 600 से 1200 माइक्रोन, ठीक है। सैंपल साइज देखो, जैसे अपना कोई बीटर का आगे से मटेरियल लिए पीछे से लिए, तो ये ध्यान रखो बीटर का अंदर से कभी हाथ डाल के सैंपल नहीं लेना, बीटर का इनलेट से मतलब पाइप से माल लेना और आउटलेट जो होता है पाइप से लेना। जैसे ये समझ लो बीटर चल रहा है, ये बीटर चल रहा है, यहाँ से मटेरियल इन होता है, यहाँ आउट होता है, ठीक है, इसमें इन होता है। तो ये एरिया से सैंपल लेना, ये एरिया से लेना। तो बीटर का अंदर से कोई मटेरियल नहीं लेना सैंपल। तो उसमें क्या होता है, बीटर से अंदर से इसीलिए नहीं लेते, उसका अंदर क्या ट्रास वगैरह रहता है, अगर नीचे से माल ले लिया तो उसमें भरा हुआ रहेगा ट्रास, तो कभी इसका अंदर से नहीं लेना। और सबसे पहला चीज़ देखो, कोई भी मटेरियल लो, मतलब लैब का टुकड़ा से लो, बीटर का आगे पीछे से लो, या कार्डिंग का स्लाइबर लो, ड्रॉप फेम स्लाइबर लो, 0.5 ग्राम लड़ेगा अपन को, 0.5 ग्राम। तो इसमें 0.5 ग्राम जो सैंपल रहता है, एक कार्ड का 2 सैंपल ले लो, मतलब फीड का भी 2 ले लो, आगे का भी 2 ले लो, हर एक कार्ड का, तब एक्यूरेसी आता है। और 0.5 ग्राम जो होता है 0.47 से 0.52 तक अलाउड है। इससे कम ज़्यादा वजन रहेगा आप अलाउ नहीं है। तो 0.5 ग्राम का इसका स्टैंडर्ड बना हुआ सैंपल का ध्यान रखना। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी, जैसे आप समझ लो कार्डिंग का, जैसे अपने मटेरियल चेक करते हो, ये हर 7 डेज में अब कार्डिंग का, फीड का और स्लाइबर का लेना। और एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे आप समझ लो आपके पास 20 कार्ड है, 1 2 ऐसे करके 20 कार्ड है, तो कभी भी आप चेक करोगे तो ऐसे कर सकते हो, जैसे 1 नंबर कार्ड का सैंपल लिया, 5 नंबर लिया, 10 नंबर लिया, फिर 15 नंबर लिया, फिर 20 नंबर लिया, मतलब पहला कार्ड लास्ट कार्ड, 20 में 3 कार्ड और ले लिया, वो सबका फीड ले लेना, वो स्लाइबर ले लेना, तब जाकर आपको थोड़ा एवरेज आ जाएगा। अगर बिल्कुल आपको एक्यूरेसी चाहिए तो हर कार्ड का फीड का सैंपल लेना, हर कार्ड का स्लाइबर लेना, इसको सेग्रीगेट करके रखना और नंबर डाल कर रखना, उसको सब टेस्ट करना। उसमें क्या होगा, कार्ड वाइज आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, मतलब कार्ड वाइज आपका एनआरई वगैरह आ जाएगा, पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, नेब से कार्ड वाइज एनआरई कार्ड वाइज सब कुछ आ जाएगा। तो ये 7 डेज में आप कार्ड का करना, और जैसे ब्लो रूम का करना, जैसे रा कटन का किया, फिर बेल प्लकर में चलने का बाद किया, तो उसमें देखना कितना क्लीनिंग हुआ, कितना नेब से बढ़ा घटा और कितना फाइबर टूटा, वो सब मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही बीटर, हर बीटर के पीछे आगे ये सब लेना। और ये जो बीटर का पीछे आगे लोगे, या जो ब्रेकर फिनिशर का भी लोगे, कुंबर का, लैब का, सिंपलेस का, वो सब 15 दिन का शेड्यूल रखो, 15 दिन में एक बार हो जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग का, ठीक है, 15 दिन में हो जाना चाहिए। वो ध्यान रखो। इसका अलावा जब लॉट चेंज होता है, लॉट चेंज के टाइम में आप क्या करोगे, एक दिन जैसे आज लॉट चेंज हुआ, उसी दिन इसका ऑफिस करा देना, बीटर टू बीटर, हर बीटर का आगे पीछे का माल लेना, रॉ कटन का लेना, कार्डिंग स्लाइबर, कोम्बर स्लाइबर, ब्रेकर स्लाइबर, फिनिशर स्लाइबर, लैब का सैंपल लेना, सब लेके इसको उसी दिन सेट करना। उसी दिन आपको डिसाइड करनी है कार्डिंग का गेज क्या रखोगे, कैलेंडर कार्डिंग का सिलेंडर स्पीड, लिक्रेंसी, फ्लड स्पीड, ये सब क्या क्या रखोगे, और ड्रॉप में ब्रेकर क्या रखोगे, फिनिशर में क्या रखोगे, और इसमें कोम्बर में लाइल कितना रखोगे, टॉप कंपनीट्रेशन कितना रखोगे, हर जगह का स्पीड पैरामीटर वगैरह जो जो दिक्कत है वो सब उसी दिन सही हो जाए, उसी हिसाब से आप लोग इसको हैंडल करके रखना। नहीं तो फिर आप लोग क्या करेगा, इसको अगर उसी दिन चेक नहीं करोगे ना, तो आपका फिर क्वालिटी कभी बैठेगा नहीं। क्योंकि समझ लो आपने नया लट चालू किया
और उसका 3 दिन के बाद आपने चेक किया, तो जब 3 दिन के बाद चेक करोगे तो क्या होगा मालूम है? 3 दिन के बाद जब चेक करोगे तो उसका बहुत सारे मटेरियल बन गया होगा, तो बन गया होगा तो आपकी क्वालिटी का दिक्कत जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, ऑफिस मशीन के बारे में बताते हैं आपको। ऑफिस मशीन किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले देखो, ये हो गया एक नंबर। एक नंबर मतलब देखो फीड प्लेट, मतलब फीड प्लेट मतलब जैसे मतलब एक फीड रोल रहता है, उसका पीछे स्टील का एक प्लेट रहता है, तो उसका अंदर जैसे स्लाइबर जैसा बत्ती करके इतना बड़ा सा स्लाइबर जैसा उसका अंदर डाल देंगे ना, वो फीड रोल चलता रहेगा, खींच खींच के अंदर ले लेगा। और ये हो गया फीड प्लेट। और 2 नंबर हो गया देखो फीड रोल, ये वो मटेरियल ऐसे खींच खींच के लेगा। और एक है, ये देखो 3 नंबर है, ये एक सिलेंडर जैसा है। हाँ, सिलेंडर लेका जैसा है उसका, लेकिन जो सरफेस है, सरफेस में जाली जैसा रहता है, जो छानने का काम करता है। तो इसका अंदर देखो जाली भी है और एयर पॉइंट भी है। तो वो क्या करता है, इसका अंदर जैसे मटेरियल अपन फीड करते हैं ना, बत्ती जैसा स्लाइबर जैसा, वो ऐसे ऐसे लेके जाएगा। लेके जाने के बाद ये 4 नंबर देखो स्टेशनरी फ्लैट जैसा, जैसे अपना कार्डिंग में, इसको ये समझ लो एक मिनी कार्डिंग है, छोटा सा कार्डिंग मशीन है। तो इसका ऊपर देखो ये फ्लैट, जो स्टेशनरी फ्लैट जैसा रहता है ना, अपना कार्डिंग में आगे पीछे नहीं रहता है, इधर स्टेशनरी फ्लैट रहता है, इधर रहता है मेन कार्डिंग में। तो ऐसे ही इधर स्टेशनरी फ्लैट देखो, यहाँ एक जगह, इधर एक जगह, और नीचे वाला है सिलेंडर, 3 जगह स्टेशनरी फ्लैट जैसा। उसका काम है, ये जो फाइबर का फ्लिस जाएगा, इसको पूरा अलग करेगा, उसका ट्रांस निकाल देगा, इंडिविजुअलाइज कर लेगा, ये सब काम है। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक रहता है नाइफ जैसा रहता है, यहाँ ये नाइफ जैसा रहता है। वो वेयर पॉइंट से हल्का सा गैप रख के, ऐसे वेयर पॉइंट है ना, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो क्या करता है, जैसे इसका अंदर कोई ट्रांस होगा, सीड जैसा होगा, जो भी होगा, यहाँ पे वो नाइफ पे टक्कर लग के गिर जाएगा। यहाँ 12 नंबर देखो सीड वगैरह गिरा। ठीक है। और जाली का थ्रू जो है, ये जो जाली वाला रोलर है, उसमें जैसे अपना ये चलता रहेगा, जाली का थ्रू वो छोटा छोटा पार्टिकल, वेस्ट वगैरह, ट्रस वगैरह सब गिरता रहेगा जाली वाला सिलेंडर के थ्रू। ये हो गया 6 नंबर हो गया देखो, ये एक ऐसे ही सिलेंडर जैसा है, इसमें भी वायर पैड है, और इसमें भी स्टेशनरी फ्लैट है, लेकिन उसका जैसा परफोरेटेड नहीं है। इसका काम है देखो, यहाँ से जो मेन सिलेंडर से आएगा माल, इसको स्ट्रिपिंग करके ले आएगा। ठीक है। और इसका देखो डायरेक्शन ऐसे, इसका ऊपर से जाएगा। ठीक है। और यहाँ तक जब आएगा तो यहाँ से ऐसे करके खींच लाएगा, स्ट्रिप करके ले आएगा। स्ट्रिप करके ले आएगा, वो मटेरियल क्या होगा देखो, यहाँ से आके ऐसे हरा कलर का देख रहे हो ना, हरा कलर जो 10 नंबर लिखा, ये मटेरियल का पाथ है, ऐसे आएगा। ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे देखो, इसका भी ऐसे सेम डायरेक्शन का है। तो उसमें क्या होता है देखो, ऐसे आने के बाद यहाँ पे देखो कोनिकल शेप का नोजल है, यहाँ एयर नोजल कोनिकल शेप का। इसका अंदर फाइबर का फ्लिस आएगा और आगे भी निकलेगा, वो एयर प्रेशर से आएगा। वो कोनिकल इसीलिए किया जाता है देखो, और नोजल हमेशा ध्यान रखना, जिस साइड से एंट्री होता है उस साइड थोड़ा नोजल में क्या होता है, ऐसे जिस साइड एंट्री होता है ना, उस साइड थोड़ा बड़ा फनल जैसा रहता है। यहाँ से एंट्री होगा और जैसे आगे आगे जाएगा, यहाँ एयर का प्रेशर वो बढ़ जाएगा, इसीलिए कोनिकल करते हैं इसको। तो यहाँ से एयर प्रेशर से आएगा, तब तक क्या होगा, एक एक फाइबर पास कराएगा, एक एक फाइबर। इसीलिए ऑफिस मशीन में आप जब डालोगे ना स्लाइबर, वो एकदम से नहीं निकल जाएगा, वो आराम से निकलेगा। ठीक है। यहाँ से जब एक एक फाइबर चलेगा, तो ये देखो 8 नंबर जो लिखा हुआ, ये 7 नंबर हो गया कोनिकल, ये फनल है कोनिकल, मतलब ट्यूब है जो नोजल है। वह 8 नंबर देखो, यहाँ रहता है डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब वहाँ पे इसको लाइट डालता है, सेंसर है, लाइट डालता है। और लाइट डालने के बाद ये 9 नंबर में ये रिसीव करता है, मतलब इसका देखा जाता है, जैसे फाइबर यहाँ ट्रांसफर हुआ ना, जैसे एक फाइबर इधर से आ रहा है देखो, एक आ रहा है, तो यहाँ से जैसे लाइट इसने डालेगा, डिटेक्ट करेगा, तो वो देखेगा सबसे पहले इसका स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है।
कितना स्पीड में फाइबर गुजर रहा है, और गुजर रहा है तो इसमें वो मास भी गिनती कर लेगा, कितना मास का है, कितना थिकनेस का है, वो कितना जाड़ा है। तो उसको दोनों चेक करके वो कंप्यूटर को भेज देगा, कंप्यूटर उसका निकाल देगा, मतलब कितना लेंथ का मटेरियल गया, वो नंबर ऑफ पीस कितना गया, नंबर भी, और थिकनेस भी, साइज भी, माइक्रोन वगैरह सब इसको बता देगा, और ये जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। तो ये सब चीज़ इसको चेक करना है। तो उसके बाद देखो 12 नंबर में ट्रास ये गिरा जो, और 11 नंबर ओयर पैंट, ये जो ओयर पैंट है सब ये दांती जैसा निकला, पिन टाइप का ओयर है, ध्यान रखा। और 10 नंबर हो गया सैंपल, ये हरा कलर का, और 12 नंबर हो गया ट्रास, ये सारी चीज़ हो गया। तो इसका ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसका मतलब पूरा डिटेल में पीसफुल के लिए। तो सबसे पहले देखो एडवांस फाइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, ओस्टर कंपनी का द्वारा निर्मित है, स्विट्जरलैंड का। अच्छा, बेस्ड ऑन एरो मैकेनिकल प्रोसेस, एरो मैकेनिकल मतलब इसमें एयर फ्लो का भी सिस्टम है, वो मैकेनिकली इसको ओपनिंग क्लीनिंग करते, इंडिविजुअलाइज करते, इसलिए इसको एरो मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर, फाइबर बिल्कुल सिंगल सिंगल अलग अलग कर देता है, और यूज फॉर सिंगल फाइबर टेस्टिंग, ये ध्यान रखो। एचबीआई जो होता है, एचबीआई उस पर क्या होता है, बंडल फाइबर पूरा इतना 200-250 mm ले लो, बंडल फाइबर चेक। तो ये जो बंडल फाइबर चेक होता है, वो जैसे कोई एक दिन में 1000 बिल भी चेक हो जाएगा, 2000 भी हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिस होता है, ये प्रोसेस का फाइन ट्यूनिंग के लिए होता है, इसमें एक एक फाइबर का हिसाब किताब रहता है, इसलिए इसको अपन पूरा सिस्टमेटिक देखते हैं, हर वो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, मतलब प्रोसेस में कैसे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आए, और क्वालिटी का कंसिस्टेंसी आए, फाइबर रप्चर ना हो, गेज बराबर रहे, टीएम अपन बराबर दे पाएंगे, स्पीड बराबर चला पाएंगे, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, ये सिंगल फाइबर के लिए बंडल के लिए नहीं है, फाइन ट्यूनिंग ऑफ प्रोसेस। फाइन ट्यूनिंग ऑफ प्रोसेस देखो, मैं आपको एक आइडियल प्रोसेस का बताता हूँ। समझ लो कटन में आपकी लेंथ है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो कटन में लेंथ है समझ लो 28 mm। ठीक है, जब ब्लो रूम में चलेगा, ब्लो रूम में ये थोड़ा बिटिंग होगा, थोड़ा फाइबर टूटेगा भी, लेप्स भी बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके आ जाएगा 27.5 mm तक, कम हो जाएगा थोड़ा, ध्यान रखो इसको। 27.5 mm तक आ गया, तो कार्डिंग में जब निकलेगा, कार्डिंग में ये आ जाएगा समझ लो 28.1 या 28.2 तक आ जाएगा। ठीक है, कार्डिंग में। तो कार्डिंग में जब ये आ जाएगा, फिर ब्रेकर में थोड़ा बढ़ेगा, ब्रेकर में हो जाएगा, देखो ये समझ लो 28.5 तक आ गया। फिर फिनिशर में ये आ जाएगा समझ लो 29 mm तक आ गया। फिर कोमर होने के बाद ये 35-36 mm तक आ जाएगा। ये होता है लेंथ। ये जो लेंथ होता है बढ़ना चाहिए, अगर कहीं टूटता है तो लेंथ घट जाएगा प्रोसेस में, मतलब रेगुलर में बढ़ना चाहिए, मतलब कटन के बाद ब्लो रूम में थोड़ा सा घट जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूस बढ़ना चाहिए हर जगह में, तब जाकर आपके गेज वगैरह सही है, बिटर स्पीड सही है, हर जगह का स्पीड पैरामीटर गेज वगैरह सब सही है। ठीक है, ये सब ध्यान रखो। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या अपना बेनिफिट ले सकते हैं, टू डिसाइड बिटर स्पीड, अपना नेब्स का, फाइबर रप्चर का और क्लीनिंग का देख के अपन इसका बिटर स्पीड अपन सेट कर सकते हैं। फीड रोल आरपीएम, फीड रोल कितना फीडिंग करेंगे तो अपना क्वालिटी बढ़िया आएगा, फाइबर रप्चर नहीं होगा, नेब्स कम होगा, सब होगा। गिड बार सेटिंग, जैसे ट्रास जो आता है, हम लोग ट्रास ज़्यादा रहा स्लाइबर में, तो आप ग्रिड बार का सेटिंग आप इसको फाइन ट्यूनिंग करोगे। बिटर का गेज, जैसे ये बिटर चलता है ऐसे, इसमें फीड रोल आता है ऐसे, तो फीड रोल रहता है, तो यहाँ स्ट्रिपिंग रेल रहता है, जैसे इसका गेज, इसका गेज,
मतलब बिटर टू फीड रोल कितना गेज रहेगा, बिटर टू स्टिपर रोल कितना गेज रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको मतलब चेक करना पड़ेगा। तो चेक करोगे तब उसी हिसाब से सेट करोगे। उसके बाद देखो बिटर के बाद लिक्रिन स्पीड, लिक्रिन स्पीड भी इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब उसमें क्या है, समझ लो आपके मतलब फाइबर रप्चर हो रहा है तो स्पीड थोड़ा कम कर सकते हो। अगर क्लीनिंग बराबर नहीं हो रहा है, स्पीड थोड़ा लिक्रिन बढ़ा सकते हो। और सिलेंडर स्पीड, उसका भी वही रोल है, बढ़िया क्लीनिंग करना, सिलेंडर स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। और वो फ्लैट स्पीड, समझ लो शर्ट फाइबर ज़्यादा है तो फ्लैट का स्पीड बढ़ा देना, वो फ्लैट का गेज भी टाइट कर देना। और कार्डिंग गेजेस, कार्डिंग गेजेस में सब पूरा गेजेस आ गया, फिलिपिल टू लिक्रिन, लिक्रिन टू सिलेंडर, सिलेंडर टू फ्लैट, और सिलेंडर से डपर, सब गेज आ गया। कार्डिंग का ऑल गेजेस आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। और ड्रॉप फ्रेम का, कुम्बर का, सिंपलेस का गेजेस, वो क्या होता है देखो, कार्डिंग का जो 5% ऑफिस लेंथ है, 5% ऑफिस लेंथ, उसके हिसाब से ड्रॉप फ्रेम ब्रेकर में गेज होगा। ब्रेकर का जो 5% ऑफिस लेंथ वो आपकी फिनिशर के लिए होगा, या कुम्बर का जो 5% ऑफिस लेंथ फिनिशर के लिए होगा। तो गेजिंग के लिए बहुत काम का चीज़ है। और नल सेटिंग देखो, आप कुम्बर मशीन, समझ लो आपकी एनआरई कम आता है, नल कम नल थोड़ा बढ़ा देना। हाँ, या नेप से रिमूवल नहीं होता तो थोड़ा नल बढ़ा देना। जैसे देखो कार्डर में आपको बता 60 से 70 नेप्स होता है बढ़िया, गुड बोलते हैं। ऐसे कुम्बर में देखो 20 से 30, वो डिपेंड करता है आपकी किस टाइप का माल चला रहे हो। सब एक्सपोर्ट का माल चला रहे हो तो 20 नेप्स वाला चल जाएगा, डोमेस्टिक चला रहे हो 30-32 आ जाएगा, चलेगा। और कार्डर का चला रहा है 60-70 आ जाएगा, चलेगा। तो अगर क्वालिटी आपको सेट करना है तो कुम्बर का नॉइल पर आगे पीछे कर सकते हो, कुम्बर का ग्राम पर मीटर सेट कर सकते हो, और निप्स पर मिनट चेक कर सकते हो, और ये सारी चीज़ सेट कर सकते हो। उसके बाद देखो ये हो गया आपके। अच्छा, हाँ, लास्ट में देखो अटैच्ड विथ कंप्यूटर फॉर रिपोर्ट इन ए सिंगल पेज, ये सारी चीज़ जो बता उसका एक पेज में सब रिपोर्ट आ जाएगा कंप्यूटर में। और रिपोर्ट का देखो क्या क्या टर्म होता है रिपोर्ट का, और उसका डेफिनेशन क्या है, किसको बोलते हैं, और एप्लीकेशन मतलब कहाँ इसका यूज होता है। सबसे पहले देखिए नेप, जैसे नेप बताया था, जैसे एक फाइबर है यहाँ ऐसे मुड़ा हुआ, इसको नेप्स बोलते हैं, ठीक है, इसको नेप्स बोलते हैं। और ये जो एंटांगलमेंट ऑफ फाइबर, इसको नेप्स बोलते हैं। और ये एप्लीकेशन का आईपीआई में आता है, इम्परफेक्शन मतलब आईपीआई, इम्परफेक्शन इंडेक्स, ठीक है। ये जैसे नेप से ज़्यादा रहेगा तो आईपीआई ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेप्स कम रहेगा और आईपीआई कम आएगा। उस हिसाब से इसका ध्यान रखते हैं। और इसके बाद देखो नेप साइज, नेप साइज क्या होता है, जैसे कि आपको बताया था अभी 600 माइक्रोन से नीचे जो नेप साइज होता है, नेप साइज 600 माइक्रोन से नीचे नीचे है, ठीक है, वो नेप साइज होता है। वो जैसे सीट कोट नेप, सीट कोट नेप ये होता है 600 माइक्रोन से ऊपर, उससे ऊपर वो 1200 तक भी रहता है, ठीक है, ये 1200 तक भी रहता है। तो ये सीड कोड नेप होता है, आप ध्यान रखो, सीड कोड नेप बहुत डेंजर रहता है। और ये जो नॉर्मल नेप्स होता है वो थोड़ा मैनेजेबल है, और सीड कोड नेप होता है बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। इसको कैडेट में ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 तक रहेगा, वो कोड में 0 या 1, वो मैक्सिमम हो गया, कभी डोमेस्टिक माल चला 2 तक भी चल जाएगा, उससे ऊपर नहीं लेना सीड कोड नेप्स। और उसके बाद देखो नेप काउंट, नेप काउंट जो होता है क्या होता है, अच्छा ये जो नेप साइज होता है फैब्रिक अपीयरेंस में फर्क करता है। अगर बड़ा बड़ा नेप से फैब्रिक बहुत खराब दिखेगा, छोटा टूटा नेप से तो ठीक ठाक चलेगा। और नंबर ऑफ नेप बढ़ जाएगा तो वो भी कपड़ा खराब कर देगा। मतलब कुल मिला के फैब्रिक अपीयरेंस में आता है इसका काम। उसके बाद देखो नेप काउंट,
नेप काउंट मतलब जैसे कार्डन स्लाइबर है, मैं बताया 60-70 ग्राम आना चाहिए, 70 नेप्स पर ग्राम आना चाहिए। कोम्ब में 20-25 ज़्यादा से 30 नेप पर ग्राम होना चाहिए। ये असेस द क्वालिटी, क्वालिटी का पता करने के लिए कि कौन सा लेवल तक है, तब जाके इसको अपन चेक कराते हैं कितना इसका पर ग्राम कितना है। आपकी पर इंफॉर्मेशन बताऊँ, जैसे अपने बोल रहे हैं कॉटन में 60-70 नेप चल जाता है। सिंथेटिक में जो स्टैंडर्ड है ना नेप्स का, स्टैंडर्ड सिंथेटिक में देखो 0.25 से लेके 1 तक पर ग्राम। सिंथेटिक में नेप्स बिल्कुल कम आता है, ये पॉलिस्टर में। और पीबी भी चलाओगी तो इसमें 1 की जगह 1.5-2 हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिंथेटिक में नेप्स कम बनता है। ये क्या कॉटन होता है, नाजुक फाइबर होता है, वो मुड़ जाता है और मुड़ जाने के बाद ये नेप्स का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद देखो एनआरई, एनआरई के बारे में आपको पता है एक बार, जैसे समझ लो कार्डिंग में फीड ब्याट में आपकी नेप्स है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, समझ लो 2 से 10, ठीक है। और स्लाइबर में नेप्स है समझ लो 70, तो आपकी एनआरई जो आएगा 2 से 10 माइनस 70 डिवाइड बाई 2 से 10 इंटू 100, ये जो भी होगा इसका एनआरई आएगा। इसका एनआरई कितना आएगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। 2 से 10 से 70 गया, डिवाइड बाई 2 से 10 इंटू 100, देखो इसका एनआरई आया 66.66, ये एनआरई हो। तो ध्यान रखो एनआरई जो होता है जनरली मतलब फीडिंग का नेप्स माइनस आउटपुट का नेप डिवाइड बाई फीडिंग का नेप इंटू 100, ये होता है एनआरई। और एनआरई के बाद चलता है, जब आपको बता दूं, जैसे अपना कार्डिंग में एनआरई अप टू 75% तक आता है, 70 से 75 कार्डिंग का जो एनआरई 70 से 75% रहता है, और कुंबर का जो रहता है 75% एंड एबव, ठीक है। और ये ध्यान रखो ये वेयर पैड के ऊपर डिपेंड करता है, वेयर पैड कितना पुराना है, ज़्यादा खराब तो नहीं हो गया या कहीं डैमेज तो नहीं है, और ये सब चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। जो एनआरई होता है ध्यान रखो वो क्या क्या काम के लिए आता है, देखो वेयर कंडीशन ऑफ कार्डिंग, यूनिकॉम का कुमर का यूनिकॉम और टॉप कम, ये सब मतलब अंदाज लगाने के लिए एनआरई का चेक होता है, ठीक है। अगर एनआरई ज़्यादा है, समझ लो यार आपको चेंज करने पैसा नहीं है, तो ग्राइंडिंग कर लो, डफर सिल्डर ग्राइंडिंग कर दो, फ्लैट शार्पनिंग करवा दो, तो थोड़ा बहुत एनआरई बढ़ जाएगा, ठीक है। या फ्लैट स्पीड थोड़ा बढ़ा दो, या गेज थोड़ा टाइट कर दो, तो कई तरीका है इसका। उसके बाद देखो लेंथ, लेंथ होता है मीन लेंथ इन मास फाइबर लेंथ ऑफ सिंगल फाइबर। तो ये जो लेंथ बोलते हैं इसको मतलब मीन लेंथ ऑफ फाइबर, जो जैसे फाइबर का अपना एक लिए ना, ऐसे जैसे फाइबर ग्राफ लिए ना, ऐसे रहता है देखो, ये जैसे 12.7 mm से नीचे वाला ये शॉर्ट फाइबर आएगा ऐसे से। और इसका जैसे समझ लो यहाँ 1 से चालू हुआ, वहाँ समझ लो 24 सेंटीमीटर तक का अपन न मतलब ग्राफ में रखे, ऐसे ऐसे फाइबर रखे, ऐसे ऐसे रखे, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जहाँ हुआ ना, उसी जगह ऐसे खींच लेना, वो जो हाइट आएगा ये फाइबर लेंथ आएगा, समझ लो यहाँ ये हो गया फाइबर ऐसे सजा के रखे, ये लेंथ वाइज, ये लेंथ समझ लो यहाँ मिडिल में आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, समझ लो यहाँ पे 28 mm आया, तो 28 mm का लेंथ आएगा, ठीक है, उसका मिडिल का जस्ट है। तो उसी सब देखो लेंथ हो गया मीन लेंथ इन मास फाइबर लेंथ ऑफ सिंगल फाइबर का है। और उसके बाद कंपेयर टू एसबीआई 50% स्पान लेंथ, एसबीआई में जो 50% स्पान लेंथ होता है वो ऑफिस का मीन लेंथ से बराबर है, ठीक है। मीन लेंथ के हिसाब से अपन सब इसका पर्टिकुलर वगैरह सेट करते हैं, टीएम वगैरह गेज वगैरह। उसके बाद देखो लेंथ से भी आज पर मास,
लेंथ सी मतलब समझ लो आपके 28 का एवरेज लेंथ है, तो इसमें समझ लो आपकी 23 का है, 24 है, हाँ, एक 36 है, या 35 है, ऐसे एक है। और एक है फाइबर, देखो टेस्टिंग होने के बाद ये 27, 27.5, 28, 28.5, 29। तो इसमें देखो, इसमें 23 से लेके 35 तक है, बहुत ज़्यादा रेंज है। तो इसमें 27 से लेके 29 तक है। तो ये फाइबर बढ़िया बोलते हैं, ये फाइबर का लेंथ से भी बढ़िया बोलते हैं। तो ये अपना अगर लेंथ से भी बढ़िया रहेगा, आपकी आईपीआई अच्छा आएगा, आपकी हेरीनेस कम रहेगा, और सीएसपी बढ़ेगा आपके, मतलब सब प्रकार का आपके बेनिफिट रहेगा अगर लेंथ से भी कम रहेगा। ये स्पिनिंग क्वालिटी को इंडिकेट करेगा, स्पिनिंग क्वालिटी कैसा है। और एसएफ से देखो, ये भी वेट मारता है, फाइबर कितना वजन का है, और उसी हिसाब से शॉर्ट फाइबर कंटेंट 12.7 से जो छोटा है, इसको शॉर्ट फाइबर कंटेंट बोलते हैं। वो वेट में आता है, गिनती होता है, वो उसी हिसाब से वो बोल देता है कि ये शॉर्ट फाइबर है। और ये देखो सेम आज एसएफआई ऑफ एसबीआई में एक आता है शॉर्ट फाइबर इंडेक्स, ये और ये सेम रहता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% आना चाहिए। कभी कभी कोई खराब कटर आ गया 9% तक भी आ जाएगा। और जितना शॉर्ट फाइबर रहेगा उतना खराब है। अगर शॉर्ट फाइबर कहीं बढ़ता है तो समझ लो आपकी फाइबर रप्चर हो रहा है, उसी हिसाब गेज वगैरह भी थोड़ा वाइड करना है। यूकेल देखो, यूकेल हुआ अपर क्वार्टाइल लेंथ, मतलब लॉन्गेस्ट 25% लेंथ। समझ लो जैसे आपको एक ग्राफ बता रहा, ऐसे ग्राफ बता रहा था, ऐसे ऐसे बता रहा था ना, ऐसे फाइबर अपना जमा है एक मतलब ब्लैक बोर्ड में जमा है, ऐसे फाइबर है, ठीक है। ये रहा शॉर्ट फाइबर। वो यह समझ लो, ये जैसे 1 से 20 तक रखें, तो समझ लो यहाँ जितना 1 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर का अपने ऐसे ऐसे जमा है। तो यहाँ देखो 1 से 5 तक जो होता है 25% हुआ ना, हाँ 25% हुआ। ये जो 5% तक जो रहा ना, मतलब ये जो लेंथ रहा यहाँ का, इसका एवरेज, तो इसको बोलते हैं यूकेल, मतलब लंगेस्ट फाइबर्स, लंगेस्ट 25% ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर अपन जितना निकला उसका सबसे लॉन्ग लंग जो है 25% जो पोर्शन है लंग फाइबर का, तो उसको बोलते यूकेल रहते हैं, यूकेल। और इसको देखो यूकेल जो होता है 2.5% स्पान लेंथ, या जो एचपीआई में अपर हाफ मीन लेंथ, ये इसका बराबर है। वो इसको अपन 5% ऑफिस लेंथ भी बोल सकते हैं। इसमें जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो 5% ऊपर नीचे बताएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, उसी के ऊपर गेज करते हैं। और ध्यान रखो, जो मतलब गेज जैसे जैसे अपना देखो ड्रॉप हेम का बटन रोल है, ठीक है, यह ड्रॉप हेम का बटन रोल, पहले समझो। यहाँ पे जैसे समझ लो, यहाँ पे अपन लेयर 34 का आया, 5% ऑफिस लेंथ या 2.5% स्पान लेंथ या UHML जो भी है, तो 34 तो ये जो गेज है, ये गेज, ये कम से कम 34 फाइबर है ना, पीछे आपको कम से कम 40 तक जाना पड़ेगा, 40 से ऊपर। वो आगे का भी 34 का है ना, तो आपका कम से कम 38 तक गेज करना पड़ेगा इसका। तो इसी से मालूम पड़ता है वो गेज कैसे करना है। समझ लो 25% लॉन्गेस्ट फाइबर का हिसाब से अपन गेज करेंगे, क्योंकि देखो ये जो गेज रहेगा, समझ लो 25% लॉन्गेस्ट फाइबर जितना है वो एवरेज वाला कम आएगा, कम आएगा, कम में करोगे तो 25% फाइबर टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट क्वालिटी जो होता है 25% लॉन्गेस्ट फाइबर का जो है, उसी का हिसाब से अपन ड्रॉप फ्रेम वगैरह गेज करेंगे। और ये हो गया, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो लेंथ नंबर, लेंथ नंबर मतलब फाइबर जो होता है
मतलब कितना नंबर का फाइबर, जैसे आधा ग्राम का आपने फीड किया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आधा ग्राम का फीड किया, तो बीटर का पीछे से आपने चेक किया तो 300 फाइबर था, 300 फाइबर से था बीटर से पीछे से। फिर इसका आगे जब निकला, समझ लो 300 की जगह 450 हो गया, नंबर बढ़ गया। फाइबर कैसे बढ़ गया? तो इसका मतलब बीटर में पास होने के बाद ये टूटा फाइबर, तो जाके 450 हो गया। तो फाइबर अगर रप्चर होता है, इसी से मालूम पड़ेगा। तो ये स्पिनिंग के लिए बहुत डेंजर रहता है। लेंथ से भी देखो, सी बी आज पर लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ वेरिएशन, अगर ये रहेगा, लेंथ वेरिएशन रहेगा तो आईपीआई बढ़ेगा, थिक थिन बढ़ेगा, और आपका सीएस पे कभी नहीं आएगा, तो दिक्कत जाएगा। और ट्रांस काउंट देखो, जो ट्रांस काउंट में कभी कभी नेप्स में गिनती में दिखा देता है, मोर देन 500 माइक्रोन, 500 माइक्रोन से ऊपर जितना ट्रांस में गिनती आता है, ये फैब्रिक में जो किट्टी प्रॉब्लम आता है ना, उसके लिए जाना जाता है। और डस्ट काउंट देखो, 500 माइक्रोन से छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल में गिनती आता है। ये जब ज़्यादा रहेगा तो स्काउरिंग ब्लीचिंग का ऊपर लोड ज़्यादा रहेगा। तो आज का जो ऑफिस का जो चैप्टर है, मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मेरे को उम्मीद है आप लोग को सब पसंद आएगा, और आप लोग को जहाँ लैबोरेटरी में ऑफिस चलता है ना, आप उसमें बात करो, जाकर ऑपरेटर से पूछो, वो भी आपको बढ़िया से बता देगा। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।